हिमालय के पास कैलाश पर्वत शांत खड़ा था। यह पर्वत न केवल अपनी ऊंचाई और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि इसकी आध्यात्मिक महत्ता भी अद्वितीय है। यहाँ की हर छोटी, हर घाटी और हर पत्थर में एक कहानी छुपी है। बर्फ से ढकी चोटियां सूरज की किरणों में चमक रही थीं। यह दृश्य ऐसा था मानो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। सूरज की किरणें जब इन चोटियों पर पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे सोने की चादर बिछ गई हो। हवा में शंख की आवाज गूंज रही थी। यह ध्वनि पूरे वातावरण को पवित्र और दिव्य बना रही थी। शंख की यह आवाज मानो देवताओं को आमंत्रित कर रही हो। देवताओं का घर, शिव और शक्ति का धाम आज और भी सुंदर लग रहा था। यहाँ की हवा में एक अलग ही ऊर्जा थी, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। यह स्थान सदियों से साधकों और भक्तों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा है। नंदी बैल शिवजी के दरवाजे पर भक्तों का स्वागत कर रहे थे। नंदी की यह प्रतिमा शिवजी के प्रति उनकी अटूट भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। भक्तगण नंदी के दर्शन कर अपने मन की शांति और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे थे। गण अपने स्वामी की सेवा में तैयार खड़े थे। ये गण शिवजी के प्रति अपनी निष्ठा और सेवा भावना के लिए जाने जाते हैं। उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण और भी पवित्र हो जाता है। चारों ओर एक अजीब शांति और ताकत थी। यह शांति केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि यह आंतरिक शांति भी थी, जो हर किसी के मन को शांति और संतोष प्रदान कर रही थी। एक गुफा में ध्यान कर रहे थे भगवान शिव। उनकी ध्यान मुद्रा में एक अद्वितीय शांति और स्थिरता थी। यह ध्यान केवल आत्मा की शांति के लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की शांति के लिए था। उनके पास मां काली बैठी थी। उनकी उपस्थिति से पूरा वातावरण और भी दिव्य हो गया था। मां काली की यह मुद्रा उनकी शक्ति और करुणा का प्रतीक थी। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनमें दुनिया के सारे राज छुपे थे। यह आंखें मानो हर जीव की आत्मा को देख रही हों और हर प्रश्न का उत्तर दे रही हों। शिवजी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अद्वितीय चमक थी, जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। यह चमक उनकी दिव्यता और ज्ञान का प्रतीक थी। उनकी नजर मां काली पर पड़ी, जो शांत बैठी थी। मां काली की यह शांति उनकी असीम शक्ति और करुणा का प्रतीक थी। यह दृश्य हर किसी के मन में एक अद्वितीय शांति और संतोष का अनुभव करा रहा था। काली, मां काली ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में प्यार और शक्ति का अद्भुत मेल था। प्रभु, उन्होंने कहा। उनकी आवाज मधुर संगीत जैसी थी। आज ये दुनिया एक सवाल पूछ रही है। पैदा होने और मरने का राज ये जानना चाहती है। प्रभु, यह राज तो हमारे अंदर ही है। काली, तुम मिटाने वाली देवी हो। तुम्हारी शक्ति से ही संसार का संतुलन बना रहता है। तुम्हारे बिना इस सृष्टि का अस्तित्व संभव नहीं है। और मैं बनाने वाला देवता, मेरी रचना की शक्ति से ही जीवन का चक्र चलता है। लेकिन प्रभु, क्या ये दोनों एक दूसरे से जुड़े नहीं? क्या सृजन और संहार एक ही प्रक्रिया के दो हिस्से नहीं हैं? बिना मिटाए बनाना कैसे होगा? जैसे एक कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, वैसे ही संहार के बिना सृजन अधूरा है। शिवजी ने हाँ में सर हिलाया। उन्होंने समझाया कि यह जीवन का नियम है। जिंदगी और मौत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं। जैसे दिन और रात दोनों मिलकर ही समय का चक्र पूरा करते हैं। एक के बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं। यह द्वैत का सिद्धांत है, जो हर जगह लागू होता है। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही खत्म होने के बाद नया जन्म होता है। यह तो कुदरत का नियम है, जो हर जीवित प्राणी पर लागू होता है। यह तो कुदरत का नियम है। हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है, और हर शुरुआत एक अंत की ओर बढ़ती है। यही जीवन का चक्र है। और हम दोनों, शिव और शक्ति, इसी नियम को मानते हैं। यह नियम, जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है, हमारे मिलन का प्रतीक है। यह मिलन, जो अनंत काल से चला आ रहा है, सृष्टि की हर धड़कन में गूंजता है। शिवजी ने कहा, उनका हाथ मां काली के हाथ पर रखते हुए। यह स्पर्श, जो केवल एक स्पर्श नहीं, बल्कि एक वादा है, एक संकल्प है, जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। तुम मेरे बिना अधूरे हो शिव, और मैं तुम्हारे बिना। यह अधूरापन, जो हमें पूर्णता की ओर ले जाता है, हमारे अस्तित्व का आधार है। मां काली ने उनके हाथों को थाम लिया। यह थामना, जो केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक भावना है, जो हमें एक दूसरे के साथ बांधती है। उनकी आंखों में एक गहरा प्यार और समझ थी। यह प्यार, जो केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक शक्ति है,
जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती है। हम दोनों मिलकर ही इस दुनिया को चलाते हैं। यह दुनिया जो हमारे मिलन का परिणाम है, हमारे प्रेम का प्रतीक है। बनाने और मिटाने का यह नाच हमेशा से होता आया है और हमेशा होता रहेगा। यह नाच जो सृष्टि की हर धड़कन में गूंजता है, हमारे मिलन का प्रतीक है। अचानक शिव जी हंसे। उनकी हंसी पहाड़ों से टकराकर गूंज उठी। प्रभु, काली कभी कभी इंसान इस बनाने और मिटाने के चक्कर को समझने की बहुत कोशिश करता है, जबकि उन्हें बस जीने की जरूरत है। माँ काली भी मुस्कुराई। यह तो है प्रभु, परेशानी और डर में डूबे रहने से अच्छा है खुश रहना। शिव जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। तो जाओ मेरी शक्ति, इस दुनिया को बताओ, जिंदगी और मौत दोनों ही खूबसूरत हैं। एक शुरुआत है तो दूसरा अंत। डरना नहीं बल्कि जीना है, पूरे दिल से। माँ काली ने श्रद्धा से सर झुकाया। जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। और इस तरह कैलाश पर्वत से एक बार फिर प्यार, ज्ञान और खुशी का संदेश पूरी दुनिया में फैल गया।